हम ये बात कह रहे थे कि हम अपने चरित्र का निर्माण स्वयं करते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारी याददाश्त में जाकर सुरक्षित हो जाता है। और कितना हिस्सा हम उसको समझ पाते हैं या दोबारा याददाश्त में ला पाते हैं, ये हमारे अभ्यास पर निर्भर होता है। तो क्लास 8 में ही था मैं। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे पास आकर ये कहा कि ये कि तुम्हारे पास भी तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हमने कहा अच्छा, मैं होनी चाहिए? कहा हाँ। तो मैंने कहा यार भाई, तुम एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ कि वो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे। गौर से सुनना, अपने परिवार के लिए वो मुझे छोड़ दे और मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूँ। मैं ऐसी लड़की से प्यार करूँगा। तो कहने लगा नहीं, ऐसी तो नहीं मिल सकती। तो हमने कहा मैं प्यार नहीं कर सकता। ये शब्द क्लास 8 में थे। कहाँ से समझ इतना ले आया मैं? इतनी समझदारी की बात की कैसे मैंने? कि मैंने परिवार को मात तो दिया, कर्तव्य को मात दिया और प्रेम को बंधन से मुक्त करने की बात कर दी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्में तो ही देखता था ना, फिल्मों का ही असर था ये। वहीं से समझदारी इतनी आ गई थी कि मैं भविष्य को भांप सकता था कि कौन से कदम उठाने में किधर जाना होता है। वही एक मूवी है गोविंदा जी की, अब ये देखो। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा किया है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? जी, मैं मिनरल वाटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूँ, मगर मेरे काम से बहुत खुश हैं। वो बहुत जल्दी परमानेंट कर देंगे। और तुम्हारे माँ बाप? जी, मैं अनाथ हूँ, लेकिन पूजा अभी नादान है, मगर तुम में एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये लीजिए। ये पूजा की माँ है। नज़र कह रहे, नज़र की दाद देनी पड़ेगी, मतलब जलील के आए इन्होंने, अभी करेंगे। तो ये देख रहे थे तो असर तो पड़ता ही है दिमाग पे, क्योंकि मैं हर बात गौर से तो सुनता ही देखता था। कुछ लोग नहीं देखते हैं। और ये भी कहूँगा, जिसकी जितनी क्षमता होती है उसी अनुसार वो देखता है कि कितना वो ग्रहण करेगा। और देखो, मेरे घर की लक्ष्मी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब कहें। पूजा बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद है। ओह पापा, यू आर ग्रेट। नहीं दयाल साहब, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि पूजा की शादी मुझसे हो सके, मगर मैं आपका। अब देखो, जो हीरो है वो अपने हिसाब से कहता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे दुनियादारी की आंखें दी। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूँ और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फख्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब, मगर मुझे तो मेरा इंतजार करना। मैं जरूर लौट कर आऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो, और मैं तुम्हारे लिए। अब ये टारगेट हीरो का था कि वो कमाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, तब अपने प्यार को पाएगा। कर सकता हूँ। कृष्णा, कृष्णा। ये देखो,
ये मतलब उनके पिताजी हंस रहे थे, तो समझ में आता है कि चाल इनकी थी। अब पैसे वालों के हालात ऐसे ही होते ओ हैं। कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ सर। पूजा से बात कर सकता हूँ? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजम नहीं होता? ऐसे जलील करते हैं। अब हीरो जैसे ही आता है बड़ा आदमी बन के, फिर देखिए आगे कहानी में क्या होता है। कादर खान जी आते हैं, उसके बाद मेरा नाम छबन मास्टर है, मैं रफूगर हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूँ। ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं, और उसके जिम्मेदार होते आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूँ। कृष्णा ने आपको 2 खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का और दूसरी अपनी कामयाबी का। बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत, उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको। आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, हादसे सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। अब देखिए बाप जाता है हीरो के पास। कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहाँ पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूँ? उसको तब मनाता। उसने आखिरी में क्या कहा है? यहाँ पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हट पंट शट, बाबा जी का घट, सब देखा जाता है साला, मगर क्या फायदा? अब देखो वो तकलीफ बता रहा है, तो ये सब चीज़ें हम गौर करते थे। और देखो आगे क्या कहा। इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बाद। तो ये कहानी थी जो मैंने ये कहा था कि ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ कि जो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे, अब मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूँ। मैं ऐसी लड़की से प्यार करूँगा। ये समझ यहीं से आई थी, क्योंकि जब फिल्में देखते हैं तो भविष्य दिखाई देता था कि कौन सा कदम उठाने पर क्या। ये अंदर अंदर ऐसे ही हमारा दिमाग हमेशा चलता था।
तो जो मैंने अपना स्थिति बना रखी थी लड़कियों के मामले में, बिल्कुल वैसे गंगाधर की तरह, कुछ नहीं पता। और पढ़ाई करना, जब भी बात करने को तो थोड़ा गुर्रा के बोलना, आंखें टाइट रखना, ऐसे देखना, तो खुद ही परेशान हो जाना, क्योंकि मैंने समझ रखा था कि हंस के बात नहीं करना है। और थोड़ा सा गुर्राना, तकलीफ़ होती थी हमें गुर्राना किसी से, कि क्योंकि जो काम मुझे अच्छा नहीं है मैं दूसरों के लिए वो काम करता नहीं, लेकिन मैं मजबूर था। वो भी बेचारी लड़कियां डर जाती थी, देखो दिलीप भैया आ रहे हैं, और बहन जी तो कहते ही था सब लोगों को। तो मैं भी थोड़ा सा दुखी होता था कि क्या करें, हमें ऐसे अपनी स्थिति करेक्टर में रहना पड़ेगा ताकि तुम लोग मुझे समझ न पाओ। जब कभी मौका आएगा तो बताएंगे। तो ऐसा सोचता था मैं। और कापी किसी को न देना। एक बार तो टेस्ट क्या हुआ, पूछा गया हमसे कि ये भैया सवाल बता दो, क्योंकि उन्होंने प्लान बना रखा था कि इससे कापी मांगो, ये कापी देगा नहीं। तो हमने कहा लाओ सवाल हम बता दें, एक सवाल लिखा ब्लैक बोर्ड पर लिख के चले गए, हमने कर लेना। तो फिर बाद में दोस्त बताया, कह रहा इन लोगों का प्लान था कि तुमसे कापी मांग, शर्त लगा रहे थे कि कापी मांगो, ये कापी नहीं देगा। क्योंकि मैं जानता था कि सब लोग दिमाग तो लगाते हैं ना कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो मैं जानता था कि बस बचना है, दूर रहना है, इतना एक्टिव सजग था मैं। अनजाने में सब समझ रहा था कि कैसे बचना है, क्या है, बस कोशिश यही करता रहता था। तो ये कहानी थी, इसका असर पड़ा, और वाकई में ऐसा ही समाज में होता है। प्यार तो आसानी से कर लेते हैं, शादी के मामले में ऐसी हालत होती है। प्यार के विषय में और कभी बात करेंगे। तो ये है, इससे तो मैंने ये सीखा। और लोग क्या सीखते हैं, आपने क्या सीखा, ये आप पर निर्भर। अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।